हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल B2 UPSC अड्डा पर। तो आइए दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि जीडीपी क्या होती है और जीडीपी को हम कैसे निकालें। मतलब ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद क्या होती है, जिसे कहते हैं कि भारत का जीडीपी इस बार इतना रहा या किसी देश का जीडीपी इतना है। आखिर ये जीडीपी क्या है, ये जीडीपी पूरे देश का कैसे निकाला जाता है, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। आप जब भी कहीं बुक पढ़ते होंगे या सुनते होंगे समाचार न्यूज़पेपर में कि भारत का जीडीपी इतना 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 है, या किसी भी देश का सुनते होंगे कि जीडीपी से यही पता चलता है कि कोई भी देश है कि तो कितना डेवलप कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये उसी से पता चलता है कि देश के विकास के बारे में पता लगाना ये जीडीपी का ही वर्क होता है। जीडीपी को पॉइंट किया जाता है सभी देशों का, उसे पता चलता है कि अभी ये देश जो है कितना आगे जा रहा है। तो पहले जीडीपी समझना होगा, तब न जीडीपी निकालने के लिए सीखेंगे। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से आपको जीडीपी क्या है और जीडीपी को कैसे निकाला जाता है और पूरे देश का जीडीपी जो है कैसे मतलब निकाल करके एकदम या पेपर और न्यूज़ में छपाया जाता है, जिसके माध्यम से सभी व्यक्ति के पास यह न्यूज़ जाती है। तो आज के बाद आप जीडीपी के बारे में नहीं भूलोगे और कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप कभी भी बुक में भी पढ़ते होंगे तो बुक में भी कभी कोई ऐसा बुक है, ऐसा लैंग्वेज में दे देगा कि आप पढ़ करके भी नहीं समझ पाएंगे। तो आइए आज जीडीपी देखेंगे क्या होती है और कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हम जानते हैं। उसके बाद और नेक्स्ट में फिर कुछ आगे बात करेंगे। आइए पहले जीडीपी के बारे में जानते हैं। तो जीडीपी इसका फुल फॉर्म होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस मतलब होता है टोटल, ग्रोस मतलब होता है टोटल, और टोटल में बहुत ऐसी चीजें होती है जो काम लायक नहीं होती है। ग्रोस मतलब टोटल, डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब होता है अपने देश के में किए मतलब अपने देश में किए गए उत्पादन, घरेलू उत्पाद मतलब अपने देश में किए गए उत्पादन, इसमें टोटल। तो अपने देश में कितना उत्पादन हुआ, कितना प्रोडक्शन हुआ, उसको हम लोग ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। तो यहाँ देखिए पूरे एक साल में जीडीपी पॉइंट होता है। जैसे पूरा साल कंप्लीट होता है तो एक साल के बाद पूरे जीडीपी देखा जाता है, हमारा जीडीपी जो है देश का कितना है। और आप देखते होंगे, कहते हैं कि इससे पहले जो सरकार जो आई थी, जैसे अभी मोदी जी का सरकार है, मोदी जी पीएम, तो आप देखते होंगे जैसे कि जीडीपी यदि घटने लगता है तो कहता है कि सरकार इस बार जो है ना थोड़ा गड़बड़ काम कर रहा है, देश हमारा बहुत पीछे जा रहा है। इसीलिए आप देखते होंगे कि बहुत जगह न्यूज़ में डिस्कशन होते रहता है कि इस बार इससे पहले जीडीपी इतना था और इस बार घट करके जीडीपी इतना हो गया है, इसके कारण भी विरोध होता है। तो जीडीपी देखिए, आप दुनिया पहले देखिए, हम पूरे एक साल में कोई भी देश है, जैसे हम अपना भारत देश के एग्जांपल के द्वारा समझेंगे जीडीपी को, तो पूरे एक साल में किसी भी देश में, तो हम भारत का लेते कोई भी देश है, किसी भी देश में उत्पादित वस्तु और सेवा के अंतिम मूल्य को जीडीपी कहते हैं। तो परिभाषा देख के सुन के समझ में नहीं आया होगा, तो अब देखिए कैसे समझ में आएगा। तो ये बात तो समझ के एक साल में जितने उत्पादन है, तो आप देखिए पूरे साल में दुनिया में बहुत सारे वस्तु है। इकोनॉमिक्स के अनुसार से दुनिया में जितने भी चीज़ है, या तो वो वस्तु है या तो वो सेवा है। वस्तु को हम लोग अंग्रेजी में गुड्स कहते हैं और सेवा को हम लोग सर्विस कहते हैं। सर्विस, वस्तु, दुनिया में इकोनॉमिक्स के अनुसार जितना भी दुनिया में आप जो भी चीज देख रहे हो, या तो वो इकोनॉमिक्स के अनुसार या तो वो वस्तु है या तो वो सेवा है, यही दो है। तो वस्तु मतलब गुड्स, सेवा मतलब सर्विस। तो गुड्स एंड सर्विस, इसी पर लगा दिया टैक्स। दुनिया में जितने भी वस्तुएं हैं और सेवाएं जो है, उसी पर जब टैक्स लगा दिया गया तो वही हो गया जीएसटी। वस्तु और सेवा
पर जब टैक्स लगा दिया, मतलब गुड्स और सर्विस पर जब टैक्स लगा दिया तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स हो गया। तो जितना भी चीज दुनिया में देख रहे हो जिसका उत्पादन हो रहा है, जैसे बिस्कुट बना, तो बिस्कुट बन रहा है, या आप देखते हैं गेहूं उपजाए, गेहूं बन रहा है, गेहूं उपज हो रहा है। दुनिया में विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का देख रहे हो उत्पादन हो रहा है। उत्पादन क्या होती है इसे पहले हम बता दिए नहीं। तो उत्पादन जो हो रहा है, उत्पादन के अंतिम मूल्य को हम रखेंगे। जीडीपी अंतिम मूल्य में रखा जाता है, इसलिए अंतिम मूल्य में यदि अंतिम मूल्य नहीं देंगे तो गड़बड़ा जाएगा। क्यों? देखिए यहाँ गेहूं है, तो गेहूं मानिए 20 टका में हम खरीदे, गेहूं 20 टका में खरीदे, उसको पिसा लिए, आटा बनाए तो 25 टका में हम बेचे। ठीक, हम जो 25 टका में बेचे तो बाद में दूसरा कोई आदमी ले करके बिस्कुट बनाया, बिस्किट बनाने के बाद जो है 300 रुपये उसका चार्ज हुआ। तो क्या जीडीपी में आप 20 को भी जोड़िएगा, 25 को भी जोड़िएगा, 300 को भी जोड़िएगा तो जान लीजिए 345 टका हो गया। तो जीडीपी में 345 टका होनी चाहिए। आप ही बताइए, तो ये गेहूं से, आटा से, सभी का मूल्य उधर से भी जोड़ते जोड़ते तब इतना बढ़ा कर एक ही बार 300 लिख दिया है। तो अब जो बिस्कुट लेने जाते हैं तो कहता है जो 5 टका वाला बिस्कुट है तो 5 टका, 10 टका वाला बिस्कुट है तो 10 टका बिस्कुट का हुआ। उसके बाद तुम आटा का लाओ, गेहूं का लाओ, अलग से कहता है? नहीं कहता, क्योंकि वो सारी चीज जोड़ करके तब अंतिम मूल्य रखता है 300। या 5 टका वाला बिस्कुट है तो अंतिम टका रखता है 5 टका। उसी में सारा चीज मतलब सारा चीज जोड़ दिया जाता है, तब अंतिम मूल्य 5 टका, तब बिस्कुट का बिक्री करता है। नहीं तो अंतिम मूल्य को देखा जाता है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है इस तरह क्वेश्चन में, कहेगा सकल घरेलू उत्पाद जो है, ऑप्शन में देगा निम्न में से कौन सा सही है। तो कहीं कहीं दे देगा आपको एक साल में उत्पादित वस्तु एवं सेवा के मूल्य, ऑप्शन नंबर 1 देगा। दूसरा देगा एक साल में उत्पादित वस्तु एवं सेवा का अंतिम मूल्य, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी देगा किसी देश में उत्पादित वस्तु एवं सेवा का मूल्य। चौथा ऑप्शन देगा इनमें से कोई नहीं। तो अंतिम मूल्य वाला में टिक मारिएगा। तो अंतिम मूल्य होता है जीडीपी। जितना भी सामान देख रहे हैं उसका अंतिम मूल्य, अब पिछले वाला का जोड़ेगा 345 टका हो गया। तो ये सब का चार्ज जोड़ करके तब यहाँ 300 टका हुआ, तब 300 रुपया हुआ। तो इसीलिए अंतिम मूल्य लिया जाता है। और एक बात याद रखिएगा, जीडीपी जब भी निकाला जाता है उत्पादन पर निकाला जाता है। जैसे कि आप देखते होंगे, सपोज 50 बल्ब का उत्पादन हुआ। कितना बल्ब का उत्पादन हुआ? 50 बल्ब। उसमें से उत्पादन हुआ 50 बल्ब का। एगो बल्ब का मान लीजिए 100 रुपये, तो 50 को बल्ब का कितना हो जाएगा? 50 मतलब 5000। तो उत्पादन देखेगा, मानिए अभी उत्पादन हुआ 50 को, उसमें से मानिए 40 को खराब हो गया बल्ब, तो वो खराब हुआ वो नहीं देखेगा जीडीपी में पॉइंट, कहेगा उत्पादन तुम कितना किया है ये हमको लाओ। खराब हो गया तो उसका हम ठिका लिए हैं, तो वो वाला नहीं जुड़ता है। समझ रहे हैं? खराब हो गया तो उनको नहीं देखा जाता, उत्पादन तुम कितना किया वो देखा जाता है। जिससे बड़ा बड़ा फैक्ट्री है वहीं से सारा कुछ आता है, बड़ा बड़ा इंडस्ट्री है तो वहाँ से ये सारे चीज़ देखा जाता है। देखा जाता है कि कितना उत्पादन हुआ। जैसे कि 4 व्हीलर देखते हैं आप लोग, 4 व्हीलर का कितना उत्पादन हुआ। कोई जाके ठोक ठाक के उधार दिया, कहीं ठोक दिया, चले गया, दह गया, तो कहेगा वो हम नहीं जानते, टूट गया। तुम उत्पादन कितना किया ये बात बताओ। तो उत्पादन जितना किया उसका मूल्य ऐड होता है जीडीपी में। समझ रहे हैं? ये नहीं कि हम 50 को बल्ब बनाए, उसमें से 20 को खराब हो गया 50 को में, तो कहेंगे नहीं 30 को जीडीपी में जोड़िए। ये नहीं होता। उत्पादन पर जीडीपी का पॉइंट होता है। जितना भी चीज़ का उत्पादन हो रहा है तो उनका ऐड होता है। इसीलिए हमारे देश के देश को यदि डेवलप करना होगा तो उसके लिए हमको क्या करना होगा? प्रोडक्शन वैल्यू को बढ़ाना होगा, मतलब उत्पादन की प्रक्रिया पर जोर देना होगा,
तब ना हमारा जीडीपी बढ़ेगा, तब ना मतलब हमारा जो है जीडीपी बढ़ेगा तो देश का पता चलेगा कि अच्छा स्कोर कर रहा है देश इंडिया। तो आइए, जैसे कि अब इतना बात समझ के जीडीपी का सीधा सिंपल में एक साल में किसी भी देश में जितना वस्तु एवं सेवा का उत्पादन हुआ उसके अंतिम मूल्य को हम जीडीपी कहते हैं। समझिएगा अंतिम मूल्य किसको कहते हैं, जैसे गेहूं से आटा बना, आटा से बिस्कुट का अंतिम मूल्य 300, ये 300 जुटेगा जीडीपी में, उस ससुराल से ये सब नहीं जुटेगा। तो अब देखिए, अब जीडीपी का और एग्जाम में पूछेगा जीडीपी हमेशा जो निकलेगा तो प्रोडक्शन पर, टूट गया वो नहीं जानते हैं, कहता तो उत्पादन क्या रहता ना, तो उत्पादन पर निकलता है जीडीपी। तो समझ में आ रहा है ना। अब देखिए जीडीपी को हम निकालेंगे कैसे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीडीपी जो है सरकार जो होती है कैसे पॉइंट करती है पूरे देश में। तो देखिए जीडीपी पॉइंट कैसे होती है। सपोज टाटा जानते हैं, बड़ी सी कंपनी है। उसके बाद जियो भी जानते हैं, ये जियो वाला बहुत चालू पड़ गया, बहुत ऐसे व्यक्ति भी वो भी बहुत अच्छी तरह से लागू है। लेकिन ये भी शुरुआत में जियो क्या फ्री कर दिया गया, सब जाके अंधुन जियो का सिम ले लिया। उसके बाद अचानक ये भी अपना रेट पर्पस मतलब जो है बढ़ा दिया। उसके बाद एलजी, ये देखिए टाटा जियो हो गया, ये सब अपना देश का कंपनी है, एलजी विदेशी कंपनी है। तो अब जीडीपी कैसे पॉइंट होता है ये देखिए, ये एलजी विदेशी कंपनी है जो कि भारत में है। ये एलजी कंपनी कहाँ का, विदेश का, लेकिन वो अभी भारत में है, भारत में ये कंपनी चला रहा है। टाटा भी भारत में ही चल रहा है, जियो भी भारत का ही है, एलजी कंपनी विदेश का भारत में चल रहा है। तो यदि आप पूछेगा जीडीपी निकालने के लिए, तो देखिए जीडीपी कैसे निकालिएगा। जीडीपी में देशी व्यक्ति कंपनी हो या विदेशी वो मायने नहीं रखता। किसी दूसरे देश से भी आकर के हमारे देश में यदि वर्क कर रहा है, सपोज दैट अमेरिका से कोई व्यक्ति आ गया और हमारे देश में कोई कंपनी चला रहा है, तो वो उनका भी उत्पादन जो करा उनका भी हमारे इस भारत के जीडीपी में पॉइंट होगा। रसिया से आ गया, रूस से, वहाँ से भी कोई कंपनी भारत में आ गया और यहाँ भी कोई कंपनी चला रहा है अपना भारत में, तो उनका भी हमारे जीडीपी में पॉइंट होगा। ऐसा नहीं कि रसिया वाला में रुकेगा, रूस का कंपनी तो रूस में पॉइंट होगा, ऐसा नियम नहीं है। कोई भी विदेशी आदमी यदि आया जीडीपी में, देश का हो या विदेश का हो, कोई भी कंपनी हो, लेकिन अपना देश में वो कर रहा हो उत्पादन, तो अपने देश में उत्पादन उसमें पॉइंट होगा। ऐसा नहीं कि रूस का आदमी यहाँ पॉइंट हो रहा है तो रूस में भी पॉइंट होगा, वहाँ रूस में पॉइंट नहीं होगा, अमेरिका में पॉइंट नहीं होगा, कहीं विदेश में नहीं होगा पॉइंट। वो हमारे देश में विदेशी कंपनी भले है, लेकिन वो कंपनी हमारे भारत देश में है, तो वो जितना भी प्रोडक्शन करेगा वो हमारे मतलब हमारे भारत के जीडीपी में पॉइंट होगा। तो जीडीपी, तो यहाँ देखिए ये भी टाटा है, जियो है, एलजी है। एलजी तो विदेशी कंपनी है, टाटा और जियो क्या है, अपना देश का कंपनी। ये विदेशी कंपनी यहाँ आकर के काम कर रहा है। तो देखिए जीडीपी में इनको भी पॉइंट करेंगे, लेकिन ये रहीम जो है, ये रहीम अपना देश का आदमी है, लेकिन ये अमेरिका में जाके काम कर रहा है। तो ये अपना देश का ही आदमी है, लेकिन ये अमेरिका में जाके काम कर रहा है, तो इसको हम अपने जीडीपी में नहीं जोड़ेंगे, ये अमेरिका के जीडीपी में जोड़ा जाएगा। भले अपना देश का हो, लेकिन काम तो करा दूसरे देश में, तो इनका जीडीपी दूसरे देश में पॉइंट होगा। तो अपने देश में जो अपना देश में काम कर रहा हो, चाहे विदेशी हो या देशी कंपनी, तो जैसे कि कहा जीडीपी निकालने के लिए, वैसे तो ढेर सारा सामान है, ढेर सारी वस्तु है। तो सभी का हम थोड़ा एक एग्जाम्पल के तौर पर हम 3 ही सामान लिए, इसी के वाले से एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। वैसे तो ढेर सारा वस्तु है, पंखा है, पंखा का उत्पादन होता है, फ्रिज है, विभिन्न प्रकार के चेयर है, टेबल है, डेस्क है, बड़े बड़े चीज़ है, सभी चीज़ का उत्पादन होता है। तो सारे चीज़ पर जो है को जीडीपी में पॉइंट किया जाता है। तो यहाँ बस 3 ही उदाहरण लिए हैं, ये विदेशी है, ये दोनों देशी है। तो जीडीपी में आगे तो ये तीनों तो अपने देश में काम कर रहा है। तो जीडीपी इसका हो जाएगा, बताइए कितना होगा। तो ये 150 कमाया, 150, ये 150 रुपये कमाया अपने देश में। ये जियो वाला जो है 200 कमाया। उसके बाद ये एलजी वाला अपने देश में, भारत देश में 100 रुपये कमाया। तो सबको जोड़ देंगे। ये तो अपना देश का आदमी है, लेकिन दूसरे देश में काम कर रहा है, तो इसको जीडीपी में नहीं जोड़ेंगे, अपने जीडीपी में। इसको अपने जीडीपी में हम नहीं जोड़ेंगे, इसलिए नहीं जोड़ेंगे क्योंकि ये दूसरे देश में काम कर रहा है।
अपना देश में यदि काम कर रहा हो, चाहे कंपनी विदेशी हो या देशी हो, तो अपने देश वाला में ही पॉइंट करें। तो जीडीपी को बताइए कितना होगा। तो क्योंकि सर तो अपने देश में काम कर रहा है, तो जीडीपी हो जाएगा 150, 200, 100 को जोड़ दीजिए तो 200, 300, 450 हो गया। अपना देश का जीडीपी 450 हो गया। समझ में आ गया जीडीपी किसको कहते हैं, कैसे निकाला जाता है जीडीपी। ये रहीम, ये जो बकलवा है, इस बकलवा अपने देश में नहीं, इसको अपने देश में बुक करके अपने देश के विकास में योगदान देना चाहिए। तो ये दूसरे देश में जाके योगदान दे रहा है। देखते हैं ना आजकल क्या होता है हमारे, वैसे हमारे देश में भी कुछ गड़बड़ी है। होती क्या है, जैसे कि आप देखेंगे आईटी जो स्टूडेंट करते हैं आईआईटी, तो आईआईटी जो करते हैं तो वो क्या करते हैं, जैसे ही बड़ा मतलब आईआईटीएन हो जाते हैं, तो आईआईटीएन होने के बाद उसको विदेशी कंपनी खरीद लेते हैं और अपने देश में वैसे इंजीनियर नहीं हो पाते हैं बड़े बड़े, जो कि विभिन्न प्रकार के अपने देश में हो रहे गड़बड़ी को अच्छी तरह से विकास में योगदान दें, उनको विदेशी कंपनी सब खरीद लेते हैं। यहाँ उसको वेतन मिलता है 5 लाख टका मिलता है, तो दूसरे देश में उसको 15 लाख देता है, तो वो इस देश में थोड़े रहेगा, इसलिए दूसरे देश चले जाता है, अमेरिका में चले जाता है। तो इस सबको ध्यान देना चाहिए। हमारे देश के जितने भी आईआईटीएन हैं उनसे भी हमारा गुजारिश है कि आप लोग भी दूसरे देश में ना जाए, अपने देश के जीडीपी पर ध्यान दें। पैसा ही सब कुछ बड़ा चीज़ नहीं है। वैसे जितना आईआईटीएन सब कमाता है, यूपीएससी बीपीएससी वाला सब जो है इससे डीएम बन करके भी उतना नहीं कमा पाता। इस सबका समाज कल्याण पे जोर देना चाहिए। तो देख लीजिए, जैसे यहाँ एक और क्वेश्चन है, आप इनका जवाब आप देंगे, मैं नहीं बताऊँगा। यदि आप नहीं बनेगा, आप कमेंट में लिखिएगा नहीं समझ पाए तो फिर पुनः बताएंगे। ये टाटा है, टाटा अपने देश का कंपनी है जो 800 कमाया रुपए। एलजी विदेशी कंपनी है, 300 कमाया। कोई आदमी है अपने देश का भारतीय जो विदेश में काम कर रहा है, 150 रुपये कमाया। तो जीडीपी बताइए, कमेंट में लिख के बताइए। जीडीपी कमेंट में लिख के बताइए। तो आज मैं आशा करता हूँ कि आप जीडीपी समझ गए होंगे और जीडीपी में अंतिम मूल्य को पॉइंट किया जाता है, न कि गेहूं आटा को पॉइंट किया जाता है, बिस्किट बना तो बिस्किट को पॉइंट किया जाता है। समझ रहे हैं ना। और जीडीपी हमेशा उत्पादन पर निकलता है। बाद में उत्पादन कर दिए टूट फूट गया तो वो टूट फूट गया तो उसका कोई मान नहीं, ठीक ना। उत्पादन जितना किए वो ज्वाइंट हो जाएगा जीडीपी में, जितने भी सामान देख रहे हैं सभी। तो समझ गए जीडीपी कैसे निकाला जाता है। ये टाटा जो है देसी का अपना देश कंपनी है, जियो भी अपना देश का कंपनी है, ये विदेशी कंपनी है एलजी, और ये विदेश जाकर के भारत में वर्क कर रहा है, लेकिन भारत में ना काम कर रहा है, उसको भारत के जीडीपी में जोड़ेंगे। जो अपने देश का आदमी है वो कहीं विदेश में काम कर रहा है तो विदेश में उसका पॉइंट होगा, ठीक है ना। तो आज ये आप जीडीपी समझ गए होंगे। तो आप लोग जो है इस वीडियो को शेयर कीजिए, सभी ग्रुप में जहाँ तक हो सके शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिए, सभी के पास शेयर कर दीजिए, जिससे कि मैं पुनः आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो लाएंगे जिससे कि कभी आपको परेशानी ना हो और विभिन्न मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। आप कोई भी चीज़ पढ़ते हो यदि समझ में नहीं आता है तो आप हमारे इस वीडियो के मतलब जो इसमें कमेंट कर दे, हम उस पॉइंट के माध्यम से आप लोगों को मतलब उसका समाधान ढूंढ करके बताएंगे। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।